Now let us discuss about, सबसे पहला जो है वो हेडिंग बनाएगा। एक नंबर वाले जो है वो हेडिंग बनाइए, समझे? भाई ये ब्लंट, सॉरी, sharp knife cuts better than a blunt knife. ठीक है, since a sharp knife have very less edges whereas a blunt knife has more areas because their edges are broad. So यहाँ पर लिखो since a sharp knife has lesser areas so it exerts high pressure as compared to blunt knife. Hence due to high pressure exerted by sharp knife cuts better than a blunt knife. यही जो है वो आंसर है, यही क्या है, आंसर हो जाएगा, समझे?
चलो खत्म हो गया, लिख लिया। दूसरा हेडिंग बोलो तब, दूसरा हेडिंग बोलिए फिर। क्या? भाई स्कूल बैग हैव ब्रॉड वाइड स्ट्रैप्स। ओके, ये हो गया ना, मैं मिटा सकता हूं इसे। STRAPES लिखा हूं। एस स्ट्रैप्स, यही है टॉपिक। Due to wide straps of a bag that covers a larger area due to the larger areas having in contact with our shoulder, it will exerts less pressure या फिर lesser pressure on our shoulder and hence we feel comfortable to carry items in our bags। चलो खत्म हो गया जी, अगला बोलो, तीसरा बोलो, जल्दी से खत्म करके बोयंसी में इंटर करेंगे। आप लोग बता दीजिए, लिखते रहेंगे, ऊपर वाला मिटाएंगे ना कम से कम। भाई ट्रैक्टर्स हैव ब्रॉड टायर्स, ये लिखाया होगा। हो गया? नहीं तो इसी में आंसर करें। मैं सोच रहा हूँ कि इसी में से कुछ टर्म को चेंज करके आंसर से करवाएं ताकि जल्दी हो। कौन सा वर्ड को बदलें यही सोच रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ अलग ही हो जा रहा है। चलो, जब बार बार नया लिखाऊंगा तो नया तरीके से लिखाऊंगा आंसर। हो गया ना? खत्म हो जाएगा, बहुत आसान है, इजी से भी आसान है। सब समझ आ हुआ है ना जी? कैसे चुपचाप लिख रहा है जी? पिछले क्लास में तोता नियम समझाए थे, इसलिए कोई बोल मत देना कि कुछ बताया नहीं। कहाँ बताए?
है कि नहीं? बदल के चीज़ें है तो आज लिखा रहे हैं ताकि मैं ना भी रहूं तो घर में अकेले में बैठ करके पढ़ सकूं। रिकॉर्ड हो रहा है ना? ट्रेडर लिख दिया, व्यापारी लिख दिया ना, लगता है इकोनॉमिक्स में इंटर कर गया कहा। ट्रैक्टर्स हैव ब्रॉड टायर्स। Since due to broader tires of a tractor, it having larger areas that is in contact with the ground or in the field, tires covering more areas will exert lesser pressure on the surfaces and hence tractors can be driven easily in the wet soil। हाँ, खत्म हो गया जी, अगला बोलो। Why the tip of the original Since the tip of a
Sewing needle is sharp, so it takes very small areas when coming in contact with the cloths. Due to lesser areas it will exert more pressure so that it can be stitched the cloths easily. हाँ चलो खत्म हो गया जी, अगला बोलो। आज एकदम खत्म कर ही देना है। बस तुम डिप्रेशन बोल दिया ना, और कुछ नहीं बोलने की जरूरत है। है कि नहीं? लिख लिया है ना जी? एकदम लिख के एकदम पूरा क्लीन कर लेना है भाई, टाइम ना देंगे बुतरू नहीं आता। जरा सा हॉर्लिक्स दूध खा पी के आया करो, है कि नहीं? अब बोलवे नहीं करेगा। जैसे आप अपने मोबाइल में 5G रिचार्ज करवाते हैं ताकि स्पीड कम ना हो। ओके यही है जी, बोलो यही है। Now you starts writing. Starts writing fastly. 5G पकड़ा हुआ एकदम। Since when a person is standing on a cushion, तेरी के लिखते लिखते इसका ढक्कन वो खुल गया। क्या चीज ज्यादा लोड ले ली, इससे काम करवा रहा है ना। अच्छा कोई बात नहीं, इतनी खुशी। ऑन ए क्वेश्चन it takes
lesser areas of caution as compared to lies down on a caution due to standing position on a caution having lesser areas it will exerts more pressure as compared to when he lies down due to higher pressure in the caution is much more in the standing position on a caution as then he lies। चलो खत्म हो गया जी, मिटा दें जी। बोलो, लिखता है जी कि सबको आधा का छूट जाता है। लिखा है हैं? पिछला वाला पूरा लिखा है। बोलेगा इसको क्लीन करेंगे, फिर गाड़ी आगे बढ़ाएंगे। बोलो, अगला बोलो। भाई, वेयर इज ग्रेटर प्रेशर? भाई ने बोलिए तब। हाँ, हो गया, सबका हो गया।
Why there is greater pressure when a man is walking then he is लगा हुआ है, is ना है, then he is standing. चलो now starts writing fastly. When a man is walking, then at one time he is at 1 foot. Foot माने पैर ना. Then as compared to when he is standing. So when he is at 1 foot in the ground, चुपचाप रहो जी, in the ground, covering less areas as compared to when he is standing on their both foot. Covering larger area. So due to lesser areas in walking position, it will exert higher pressure on the ground. Then he is standing. चलो खत्म हो गया जी. क्या हो गया? खत्म. अगला बोलो. अगला बोलो. अगर पिछले क्लास में सब समझाया हुआ, इसलिए कोई सोचेगा नहीं कि क्या लिखा रहा है. लास्ट है. आइए चलिए, पहाड़ को छूने का समय आ गया. बोले था ना कि तुरंत खत्म हो जाएगा. हुआ ना? लेकिन समझेगा नहीं कि है कि समझ में नहीं है. बोलो क्या चीज लिखा हुआ है?
अरे तो लिखा ही तो रहा हूँ जी, पूरा नहीं लिखा था, कर कुछ ही रहा था। वो तुरंत नहीं करता सरकारी स्कूल के, सीबीएसई के लाखन कैसे कह लेगा। अभी तो स्पीड पकड़े ही कहाँ है। अभी हम स्पीड नहीं पकड़े हैं, अभी नॉर्मल है। क्या ठीक है। तुरंत तुरंत लिखेगा। वन मिस्टेक बोर्ड क्लीन। बोला जी कहता लिखे नहीं, पहला दूसरा नहीं करता। बोला भाई, अरे तेरे का भाई क्या, हाँ भाई बोलो पूरा। आप तो आधे ही बोलते हैं, बीच में कुछ कुछ सब छोड़ कर रीड करते हैं। आप पूरा रीड किया कीजिए। भाई इट इज, भाई इज इट, चलो समझ गए। भाई इज इट इजी टू वॉक है जी, वॉक। वाई यूजिंग, ब्रोड के बोट पढ़ता है, ब्रोड शूज, देन HEL, अरे सैंडल, हिल सैंडल, और HEL बोल देगा तब पहाड़ में हिल स्टेशन हो जाए। देन हिल सैंडल्स, वेरी इजी क्वेश्चंस। सही है ना जी, पूरा है ना। चलो जल्दी से, नाउ स्टार्ट्स राइटिंग फास्टली। when we use a broad shoes then a larger areas are in contact with the ground, as compared to a hill sandals covering less area of grounds, due to large area of a broad shoes it will exerts less pressure on the ground than a hill sandal, and hence it will easy to walk using चलो खत्म हो गया जी, मिटा दें। चलो वेरी गुड।
समझ गया ना? जो यहाँ पे टीचर आए थे, उन्होंने कोई लड़का उनसे मिला था रोड पे। है? कौन, तुम? ओ, नहीं, हमें किसी ने बताया। आप बात कर रहे थे कि अच्छे पढ़ाए जो पढ़ेंगे। वो यहाँ नहीं आएंगे। कभी वो कुछ और मकसद से आया जी, या आया था जी, वो अपनी पहचान के लिए आया था मेरे पास, हमसे झूठ बोल के। सुने, मतलब कि उसका मकसद, जैसे जानते हैं अच्छे लोगों का एक खासियत है ना कि उसका कोई भी इस्तेमाल बहुत जल्दी कर लेता है, समझे? मतलब कि अच्छे लोग जो है ना बहुत जल्दी पिघल जाता है, नहीं समझे? जैसे आप उससे कुछ अपना परेशानी सुनाने लगेगा तो वो तुरंत मान जाएगा, नहीं समझे? तो वैसे ही आया, हमें डर है थोड़ी किसी से, हम तो कैमरे के सामने बोल रहे हैं कि वो क्या हमसे बोला था, नहीं बोला था, है कि नहीं? तो वहीं अपना सब कुछ बताया, फिर हम कहे कि ठीक है, कहे ठीक है चलिए फिर। तो फिर उसके बारे में कोई दूसरा व्यक्ति ने हमें से बताया कि हम उनसे जाके बोले, कहे कि देखिए ना, जो आप ही के ये जान पहचान का है, फिर आया और मतलब कि चला गया और फिर ऐसे ऐसे है। तो बोला यही सब कि वो मतलब कि पहचान के मकसद से गया था, है कि नहीं? जो मतलब कि लड़कन को डाइवर्ट करने के लिए गया था। तो हम कहे कि हमको कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? उनको लगता है कि मेरे पास से लड़के को हटा करके वो कहीं और लेके चल जाएंगे, कोई और दूसरा मैथ साइंस का टीचर को बुलाएंगे। तो हम कहे कि हमें खुशी मिलेगी इससे। क्यों? क्योंकि हमें रुपयों का मोह नहीं है, हमें बस मोह है कि लड़के लोग जहाँ बढ़िया से पढ़ सकें। क्लियर? अभी टाइम नहीं हुआ है, कहाँ मोड़ लिए? अभी आधा घंटा ही हुआ है क्लास। जब तक 45 मिनट्स नहीं होगा, जब तक आपको छोड़ेंगे नहीं। एक लेक्चर यानी कि 1 वीडियोस 45 मिनट्स। क्लियर? 45 मिनट्स का एक पीरियड भी नहीं हुआ आपका स्कूल इतना सब कुछ 9 को 8 को खत्म कर दिए। किसी लड़के को आज के क्लास में अगर लगता है कि ये चीज़ समझना चाहिए तो पिछला क्लास का लेक्चर देखिएगा। पूरे जो भी 8-9 को हमने बताया है, सबका एक्सप्लेनेशन किया है तोता की तरह, समझ गया ना? इसीलिए कोई ये ना बोल देना भाई कि पता नहीं चला। अब नया टॉपिक है जिसको बोलते हैं बोयंसी। कहाँ? जाओ, फिर हम ऐसे वीडियो बनाते रह जाएंगे। जाओ बोलो। हाँ, तो सब कुछ आपने जो भी पूछा बताया था ना हम, है कि नहीं? तो क्या बोलते हैं, अब बोयंसी नाम का एक टॉपिक आता है हमारा, समझे? पूरा आपसे भी बोला होगा कहा कि मतलब कि पहले पटना में पढ़ाते थे, ये हुआ ऐसा बोला, फिर वहां से यहाँ चलाया। बाप रे, अरे सबसे यही डायलॉग मारता, हम क्या बताएं तुमको? गूगल पर सर्च कर लेना, ये सब ये भी बोला। मतलब कोचिंग चलाते थे वहां पे, तो फिर सबसे यही डायलॉग मार करके अपना बात में लेता है जी। क्या कीजिएगा, और जबकि सच का है ना, है आपको भी पता है। अरे नहीं जी, देखो जिसको में दम रहेगा ना वो किसी से रुक नहीं सकता, समझे? हमारा टैलेंट हमारा नॉलेज बोलता है। हम तो चैलेंज करते हैं, आ जाओ जिसका में दम है, हो जाए आमना सामने। 5 क्वेश्चन तुम्हारा, 5 क्वेश्चन मेरा,
है कि नहीं? लेकिन हम नहीं अथी करना चाहते हैं, हम समझे, हम तकरार नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम दूसरे कोई मतलब अपना खुश है तो हम काहे लगे उसका जिंदगी में आग लगा वाला काम करें, है कि नहीं? लेकिन सामने से जो बोलता है फिर रिप्लाई करना जरूरी है। तो चैप्टर वो खत्म हुआ था ना बुआ, एक चैप्टर फिजिक्स का, फिर एक चैप्टर केमिस्ट्री का, फिर एक चैप्टर बायोलॉजी का। 2-2 दिन वाला ना है, हम 2 साल के हवा से वाला प्यार ना किए हैं कि लेके भाग जाएंगे। समझे? रियल वाला है, रियल टाइम तक चलती है हमारी लेक्चर्स। क्या हो गया? उंगलियां टूट गई? अब बोलवे नहीं करता, अभी 1 घंटा ना हुआ भाई। आगे बढ़ा ना। कैसे IIT या नीट क्रैक होगा? पटना का टीचर जब महंगे इंस्टीट्यूट में जाएगा तो ऐसे ही रफ्तार पकड़ता है, लेकिन आप जब भीड़ में चले जाइएगा, जो रियल में पढ़ाता है वो ऐसे ही होता है लेक्चर्स वहां पे। तो अभी जो तकलीफें हो रही है पढ़ाई में, अभी से ट्रेनिंग आपको मिल रहा है, समझे? जो पढ़ने वाला रहेगा वो तो पढ़ेगा ही, है कि नहीं? अब जोड़ पढ़ रहा है भाई, तो इसके लिए हम नहीं कुछ कर सकते, ठीक है ना? ओके, लेट अस सी। अभी तक तो हमने आपको बहुत कुछ पढ़ाया ही नहीं इस लेक्चर में। पिछले क्लास में जो कुछ भी एक्सप्लेन किया है उसका बस हमने लिखवाया है आपको, समझे? हमारा नया टॉपिक अब शुरू होती है। क्या हो गया? टाइम हो गया जी। प्रेशर exerted by fluids, ये है हमारा टॉपिक। अब अगला टॉपिक, अब हम लोग इस चैप्टर को खत्म करने के कगार पर आ गए हैं, समझे? 4 लेक्चर और फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर NCERT का बुक लेके आना सभी को, फिर सॉल्यूशन करवाऊंगा। बीच वाले जितना भी किताब के बीच में है क्वेश्चन, सबको खत्म करते हुए एक्सरसाइज के ऊपर मूव कर जाएंगे। इसलिए नाउ गेट रेडी। क्लियर है? नहीं, अभी जब खत्म हो जाएगी तो मैं आपको बोल दूंगा कि खत्म हो गया टॉपिक। मैं ये बोल रहा हूँ कि अब हम लोग चैप्टर को खत्म करने पर कगार पर आ गए हैं। जब से ये टॉपिक लिखाया है तब से ऐसा लगता है कि अब चैप्टर तो खत्म होने ही वाला है, समझे? तो हम लोग पहुंचे हुए हैं खत्म करने के कगार पर। क्लियर? क्लियर है। तो सबसे पहले हमने कहा प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड। प्रेशर का मतलब हुआ दबाव। क्या हुआ? दबाव, राइट? एक्सर्ट का मतलब हुआ लगाना, ठीक है? बाय का मतलब हुआ के द्वारा, ठीक है? अब पूछेगा कि फ्लूइड्स का हुआ, है ना? तो जो बह सकता है, जो बह सकता है, जो बह सकता है वो फ्लूइड है भाई। पानी बहता है, फ्लूइड है। तो हवा बहती है, फ्लूइड है। तो क्लियर? जो बह सकता है, समझ गया? तो जो बह सकता है उसके द्वारा प्रेशर लगाया जाएगा, यही हमारा टॉपिक है, समझ गया? लेकिन जिसके ऊपर खास ध्यान देंगे वो इधर देखिए, लिखेंगे कि सिंस ए लिक्विड्स कैन फ्लो so liquids are called fluids, समझे? चूंकि लिक्विड जो है वो क्या हो सकता है? बह सकता है जी। इसीलिए हम लोग
नाउ स्टॉप राइटिंग एंड लिसन टू मी। सुनने पर ज़्यादा ध्यान दो, अब लिखो कम, क्योंकि उस समय पिछले क्लास का टॉपिक था इसलिए रफ्तार में हम आपको बता रहे थे, समझे। आई एम नाउ जस्ट रिलैक्स एंड लिसन टू मी। डिस्कसिंग अबाउट द फ्लूइड्स। तो हमने आपसे कहा कि ऐसा कुछ भी जो बह सकती है उसको हमने फ्लूइड्स का नाम दिया है। क्या नाम दिया है? फ्लूइड्स का नाम दिया, समझे। तो लिक्विड अगर हम ऐसे करके फेंकें तो लिक्विड बह जाएगी, तो क्या फ्लूइड कहेंगे? हाँ बिल्कुल फ्लूइड कहेंगे। पहला चैप्टर केमिस्ट्री के मैटर इन आवर सराउंडिंग में फ्लूइड्स, फ्लूइडिटी एंड रिजिडिटी नाम का एक टॉपिक होगा, समझे। उसमें पढ़ाया गया है फ्लूइड्स के बारे में कि लिक्विड है। गैस भी चूंकि फ्लो कर सकता है कि नहीं, तो वो भी फ्लूइड्स ही कहलाएंगे। जैसे हवाएं हैं बह रही है तो ये भी फ्लूइड्स ही कहलाएंगे, है कि नहीं। तो लिखेंगे कि गैसेस एंड लिक्विड्स आर कॉल्ड फ्लूइड्स। क्लियर है जी? चलो वेरी गुड। तो जितना भी गैस है और लिक्विड्स है वो क्या कहलाता है? फ्लूइड्स कहलाता है, समझ गया। लिक्विड्स के रूप में कुछ भी हो सकता है, जैसे कि केरोसिन लिक्विड्स है, हाँ है। पेट्रोल लिक्विड्स है, ऑयल लिक्विड्स है, क्लियर। मिल्क लिक्विड्स है, डीजल लिक्विड्स है, समझ गया। तो ये सारे के सारे लिक्विड्स हैं, ठीक है। तो इसी जो फ्लूइड्स के बारे में कह रहे हैं, तो गैस भी है और लिक्विड्स भी है, लेकिन बात किसके ऊपर में होगी? टॉपिक हमारा क्या है? तो लिक्विड्स, समझ गए। लिक्विड्स यानी कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स, दिस इज आवर टॉपिक। गैस से मतलब नहीं है कि गैस, फ्लूइड्स में तो दोनों आ गया, गैस भी और एयर भी, आई मीन टू से दैट लिक्विड्स भी, राइट। लेकिन गैस प्रेशर एक्सर्ट करे, गैस के बारे में नहीं जानना, एक ही लाइन में खत्म कहानी। जो पढ़ाई करनी है वो है लिक्विड्स के बारे में, समझे कि लिक्विड्स जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है या नहीं करती है, समझे। तो हमारा टॉपिक है दैट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड। समझे। पहले हमने आपको सिखाया कि फ्लूइड्स क्या है, राइट। तो ऐसा कोई भी जो बह सकता है वो फ्लूइड्स कहलाता है, और जो बहने की प्रॉपर्टी है वो फ्लूइडिटी कहलाती है, समझे। याद हो गया? फ्लूइडिटी के बारे में पढ़ाएंगे पहले चैप्टर जब शुरू करेंगे तब, क्लियर। तो अभी फिजिक्स का था तो आप बोल रहे थे कि फिजिक्स का है, जब केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो ऐसे ही चलेगी जब तक एक चैप्टर घसाक ना जाता है, तो फिर कहोगे केमिस्ट्री ही सिर सर, क्या है कि नहीं। तो सबका मिलेगा वीडियोस और सबका लेक्चर्स रहेंगे, एक्सेस रहेगा आपके पास, समझे। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड, तो लिखेंगे कि लिक्विड्स एक्सर्ट्स the pressure in all the directions, when it is placed in such a container, समझे। तो लिक्विड्स जो है वो क्या करती है, जब आप पानी को एक बोतल के अंदर रख देते हैं तब वो पानी उस बोतल के ऊपर अंदर से प्रेशर एक्सर्ट करती है, समझे। क्या करती है? प्रेशर एक्सर्ट करती है, यानी कि फोर्स लगाती है वो, क्लियर। यह बिल्कुल इस तरह से है कि आप अपने नसों को ऐसे छुओ तो वो नसें जो है वो ऐसे ऐसे होती हुई आपको महसूस होगी। आप अपने हाथ को ऐसे कीजिए, क्यों? क्योंकि ब्लड है वो भी तो फ्लूइड ही है, तो वो भी प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, समझे। ब्लड फ्लूइड है, लिक्विड्स है, तो वो ही प्रेशर एक्सर्ट करेगी ना, राइट। तो जब हमने इस बोतल के अंदर क्या रखा है, मैं बस बोल के अब छुट्टी दे दूंगा, बायोन्सी अगले क्लास में, अब जो बोर्ड पर लिखा है बस उतना ही। हमने इस बोतल के अंदर, हमने इसके अंदर अगर पानी को डाल दिया है, ठीक है, ठीक है। तो ये जो वाटर है
वो इसके चारों तरफ, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, और नीचे भी और ऊपर भी समझे? ये सभी दिशाओं में प्रेशर लगा रहा है। क्या कर रहा है? प्रेशर लगा रहा है। समझ गया? यानी कि दबाव डाल रहा है वो। समझे? जैसे फॉर एग्जांपल हम इसको ऐसे करके दबाए, प्रेशर लगाए, फोर्स लगाए, तो लिक्विड्स, जो पानी इसके अंदर रखा हुआ वो इधर भी ढकेल रहा है, 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 नीचे भी पानी ढकेल रहा है, ऊपर भी पानी ढकेल रहा है, लेकिन पानी पानी को नहीं ढकेल रहा है कि नहीं? तो फिर ढकेल क्या रहा है? किसको ढकेल रहा है? किस चीज को ढकेल रहा है? तो जो पानी के अंदर उस रखे हुए जो बॉल्स हैं उसको ढकेल रहा है। समझे? और जो पानी को बंद किया हुआ वो जो दीवार है प्लास्टिक का, उस कंटेनर का, उसके ऊपर इसको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है पानी के द्वारा। समझे? इसके अंदर पानी है, माइक में आवाज जाएगी, गायब होगा आवाज, है कि नहीं? इसके अंदर पानी है, पानी जो है वो इसको एकदम ढकेल रहा है। ए भाई साहब जरा से बाहर जाना तो, बहने दो हमको। बहने वाला ना प्रॉपर्टी है, जिसका जैसा गुण रहता है छोड़ता नहीं है भाई, पहले बोल दे रहा है कि नहीं? समझे? तो इधर भी ढकेल रहा, इधर भी ढकेल रहा, कहे भाई इधर बहुत हो गया, अब तुम उधर है, जब इधर वाला से सटा हुआ है तो फिर उसको प्रयास करो, है कि नहीं? इधर से आओ, इधर नहीं है तो फिर इधर से ट्राई करो, फिर इधर से ट्राई करो, फिर इधर से। सागरों हाथ पैर मार लिया तो कहा कि छोड़ो हटाओ, अब नीचे भी ट्राई करके देखते हैं। तो नीचे भी ट्राई किया गया, तो नीचे भी प्रेशर लगा, और सब घंटे लगा रहा है, जब तक इसके अंदर में तब तक लगा रहा है। समझे? और सभी डायरेक्शंस में, यहां तक कि ऊपर भी लगा रहा है। चूंकि यहां तक पानी नहीं है इसलिए ऊपर नहीं लगा रहा, समझे? लेकिन जहां तक है वहां लगा रहा है। क्लियर है जी? तो ये जो है वो लिक्विड जो है वो प्रेशर को एक्सर्ट करके। लव यू ऑल, सी यू सून, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर डे। किसी को कुछ पूछना है आज के क्लास में, कुछ भी तब बोल लेगा अभी तक, या फिर जहां तक जो कुछ ही पढ़ा है कुछ ही पूछना है तभी बोल दो। बोलो। है कैसी लाइट? नहीं, लाइट को नहीं बोलेंगे। एक लाइन का आंसर है नो। क्लियर? और कुछ बोलो। ये तो चैप्टर में पढ़ा ही नहीं जो कुछ ही पढ़ा है उसमें से चेक करने के लिए ही पूछना है तो पूछ सकते हो कि याद है कि नहीं। आई नोस एवरीथिंग व्हाट आई हैव टॉट यू, है कि नहीं? क्लियर है जी?